नमस्कार। मैं हूँ ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। 1 जून 2024 से मंगल देव अपने घर बदलेंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि मंगल देव का घर बदलना और अपने ही मूल त्रिकोण राशि में जाना, मेष राशि में जाना, मंगल को शक्तिशाली बनाता है। अपने महत्वपूर्ण कार्यों और कारकत्वों को देने के लिए यह सबसे अच्छा मंगल देव को समय मिला है, जब वह अपने घर में अति बलशाली और शक्तिशाली होकर बैठेंगे तो निश्चित तौर पर जिस राशि वालों के लिए अच्छे योग बनाएंगे उन्हें तो मालामाल कर देंगे। भूमि पुत्र, भूमि भवन प्रॉपर्टी, इनसे जुड़े हुए जो लोग हैं उनके लिए एक खुशखबरी है कि उनके जीवन में ये एक महत्वपूर्ण घटनाएं जन्म ले रही है, जो अभी उनके सारे पेंडिंग कार्यों को संपन्न करेंगे और जो उनका काम फंसा हुआ था या उससे जुड़े हुए धन कहीं फंसे हुए थे तो निश्चित उन्हें प्राप्ति होगी। मंगल देव के 1 जून 2024 के बाद जब मेष राशि में प्रवेश करेंगे तो 4 राशि वाले ऐसे भाग्यशाली हैं जिनको रोचक नामक राजयोग का चमत्कार भी दिखेगा। जब हम राशि पर जाते हैं तो ऐसे कौन महत्वपूर्ण राशि है जिनका स्वयं मंगल देव मालिक बनते हैं? मेष राशि, वृश्चिक राशि, जिनके स्वयं मंगल देव मालिक बनते हैं। लेकिन मेष राशि वालों की बात अगर की जाए तो वहां अपने ही घर में बलशाली होकर के और मंगल देव रोचक नामक राजयोग बना करके मेष वालों को बहुत कुछ देना चाहते हैं। एक एक चीज को बारी बारी से यदि हम समझेंगे तब समझ में आएगा कि आखिर मंगल इतना महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है। हर एक ग्रह गोचर मंडल में घूमते घूमते अपने प्रभाव, शुभ प्रभाव, अशुभ प्रभाव देना चाहते हैं। जब उनकी बारी आती है तो वो छोड़ते नहीं है। जैसे मंगल की बारी शुभता देने के लिए आ चुका है, आपको दिखाई देगा। वो इस तरह कि मेष वालों के राशि पर ही रोचक नामक राजयोग बना है तो राशि को बलशाली कर देते हैं। तो राशि यदि बलशाली हो जाए, लग्न यदि बलशाली हो जाए तो क्या मिलता है? सबसे पहली बात है आपका हेल्थ अच्छा रहता है, रोग से आप मुक्त रहते हैं, आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होती है। किसी भी काम को करने के लिए आप पीछे नहीं रहते हैं। निडरता, हिम्मत बढ़ती है। कभी कभी आपके क्रोध, गुस्सा भी पॉजिटिव रिजल्ट दे जाते हैं, क्योंकि स्वयं मंगल देव पॉजिटिव है तो वह कभी नेगेटिव कैसे हो सकता है। तो क्या चमत्कार दिखाएंगे? सबसे पहली बात, पुलिस, डिफेंस, प्रशासन के क्षेत्र में जो व्यक्ति प्रॉपर्टी से जुड़े क्षेत्र में है या उसका काम करते हैं, उन लोगों के ऊपर मेष वालों के लिए बहुत अच्छा समय है। जॉब के लिए प्रयासरत थे, पुलिस, डिफेंस, प्रशासन में, देखेंगे आपको इसी अवधि में दिखाई देगा 1 जून 2024 के बाद। यदि आपको प्रॉपर्टी प्राप्त नहीं हो रही थी, आप लगे थे लेने के लिए, प्रॉपर्टी दिलाएंगे, भूमि भवन का सुख दिलाएंगे। और यदि आप बिल्डर हैं, प्रॉपर्टी डीलर है तो आपको इसी समय मंगल देव बड़े बड़े डील करवा देंगे, काफी धन दिलाएंगे, बहुत खुश अवस्था में बैठे हैं। जहां तक बात होती है कि मेष वालों के चौथे घर पर क्या प्रभाव डालेंगे, अष्टम पर भी दृष्टि है, 7वें पर भी मंगल की दृष्टि है जो केतु के नक्षत्र में है। क्या कभी अचानक दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव भी करेंगे क्योंकि शक्तिशाली है? क्या आपके बिजनेस व्यापार को और आगे बढ़ाएंगे या कोई नए व्यापार शुरू करेंगे, क्योंकि 7वां व्यापार का भी घर है। विवाह संबंधित कोई बात चल रही तो क्या पॉजिटिव रिजल्ट देंगे या आपकी विवाह की बात बनेगी? एक महत्वपूर्ण बात है
क्योंकि सातवें घर पर मंगल देव की दृष्टि है, स्पष्ट संकेत देता है कि आपका ये विवाह जहां भी हो रही है, अगर आप फीमेल हैं तो एक बात नोटिस करेंगे, यदि पुलिस प्रशासन डिफेंस से जुड़े क्षेत्र में बात चल रही है या प्रॉपर्टी के क्षेत्र से जुड़े लोगों से बात चल रही है तो वहां विवाह की बात तय। अगर इसके अलावा कहीं बात हो रही है, हो सकता बात बने ना भी बने। कभी कभी जो ये मंगल है वो झगड़े और विवाद भी उत्पन्न कर रहे हैं। जैसे आपकी कहीं डाइवोर्स की बात हो रही है, पूर्व से झगड़े चल रहे हैं, अलगाव की बात हो रही है और ऐसा लगता है कि आप अपने जीवन साथी से अलग होकर खुश रहेंगे, तो निश्चित मंगल देव आपके साथ है, आपको विजय बनाएंगे, आपको उससे मुक्ति भी दिलाएंगे। जैसे भी आपको सुख देना हो देंगे। स्त्रियों की कुंडली पर अष्टम मांगल्य सुख पर उनकी दृष्टि, अष्टम दृष्टि है, वो थोड़ा परेशानी उत्पन्न करने वाला बन जाता है, वहां थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। चौथे घर पर मंगलदेव की दृष्टि है मेष वालों के, इसलिए मंगलदेव यहां आपको भूमि भवन प्रॉपर्टी का सुख भी दिलाएंगे। ऐसे खुशखबरी मेष वालों के लिए। लेकिन दूसरी राशि कौन सी है जहां मंगलदेव योग कारक होते हैं? कर्क राशि। कर्क राशि वालों के मंगलदेव योग कारक होकर के 10वें स्थान में दिग्बल को प्राप्त और रोचक नामक राजयोग, दो शक्तिशाली राजयोग बनाकर बैठे हैं। इसलिए कर्क वाले, चाहे ढैया हो, चाहे परेशानी चलती आ रही हो, चाहे जॉब के लिए आप थोड़ा थोड़ा के लिए चूक रहे हैं, अब वह समस्याएं समाप्त। आप देखेंगे 1 जून के बाद यही मंगलदेव आपको जॉब दिलाएंगे। और यदि आपका जॉब पुलिस प्रशासन डिफेंस से जुड़ा हो, मैकेनिकल इंजीनियर हो, प्रॉपर्टी से जुड़े क्षेत्र में हो, तो निश्चित समझिए कि जॉब मिल गई। दूसरे तरफ भी मंगलदेव आपको पूरा सपोर्ट करेंगे और प्रॉपर्टी का सुख भी दिलाएंगे। कभी कभी आपके पेट में परेशानी, लूज मोशन होना, संतान की तरफ से कुछ परेशानी आ सकता है, प्रेम प्रसंग में उतार चढ़ाव दिख सकते हैं, एजुकेशन शिक्षा बहुत बढ़िया चलता रहेगा। योग कारक मंगलदेव है, बहुत अधिक हानि भी पहुंचाना चाहेंगे तो बहुत नहीं पहुंचाएंगे, जड़ से किसी चीज को समाप्त नहीं करेंगे और आपके अंदर हिम्मत और साहस, उत्साह भर देंगे, टेंशन को दूर करेंगे, हेल्थ का सुख अच्छा देंगे। तीसरी राशि बनता है तुला। तुला वालों को देखा जाए तो मंगलदेव कहां जाके बैठे हैं? तुला वालों के लिए मंगलदेव 7वें घर में रोचक नामक राजयोग बना है। यह बात बनती है क्या, 7वें घर में सीधे सीधे आपको प्रभावित कर रहे हैं, इसलिए आपको तो हिम्मत देंगे, लीडर साहस बनाएंगे, कभी कभी उत्साह और कभी कभी अति क्रोध भी कराएंगे, हेल्थ का सुख भी देंगे। लेकिन 7वें घर बिजनेस व्यापार का है, आपके व्यापार में, बिजनेस में 4 चांद लगने वाली है। अगर आप कोई बिजनेस नया करना चाहते हैं तो यही वह समय है जब आप शुरू कर सकते हैं। विवाह की कहीं बात चल रही है तो निश्चित तौर पर आप जाने आपकी विवाह की बात पक्की। मंगलदेव यहाँ रोचक नामक राजयोग बनाए हैं तो विवाह का सुख दिलाएंगे, जीवन साथी बहुत ही अच्छे जगह से मिलेंगे। धन की बात हो, चूंकि मंगलदेव की अष्टम दृष्टि आपके धन पर है, अस्वदृष्टि है, तो आपके फंसे धन आपको वापस दिलाएंगे, कहीं से बड़े धन की प्राप्ति होगी और कर्म रोजगार में भी सफलता दिलाएंगे। चौथी राशि जिनको मंगलदेव अपना रोचक योग का प्रभाव दिखाएंगे वो है मकर राशि। अब देखना है मकर राशि वालों को क्या करेंगे मंगलदेव जब चौथे घर में रोचक नामक राजयोग। ये कमजोर कड़ी है थोड़ा, क्योंकि ये यहां दिग्बल में शून्यता की प्राप्ति होती है, लेकिन फिर भी है तो राजयोग में। और मकर वालों एक बात जाने, मंगल आपके प्रॉपर्टी पर बैठे हैं,
किसी भी तरह का प्रॉपर्टी संबंधित विवाद की बात चल रही है उसे समाप्त करेंगे, आपको विजय बनाएंगे। घर का सुख चाहिए, जमीन मकान चाहिए, आपको दिलाएंगे। कभी कभी बड़ी गाड़ी भी, वाहन भी दिलाते हुए देखे जाते हैं। माता की तरफ से लाभ की प्राप्ति होगी। आत्मिक खुशी, उत्साह स्पष्ट आपको दिखाई देगा। निराशा दूर भागेंगे। और जब कभी व्यापार की बात करते हैं तो व्यापार में आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। भले नीच दृष्टि है लेकिन सपोर्ट करेंगे। दाम्पत्य जीवन में थोड़ा उतार चढ़ाव, इसे एक मंगल दोष के नाम से भी जानते हैं। चूंकि मकर लगन राशि वालों के लिए मंगलदेव थोड़ा अकारक भी हो जाते हैं, तो दाम्पत्य जीवन में झगड़े, विवाद और अलगाव की स्थिति को भी दिखा देता है। लेकिन एक नए सोर्स ऑफ इनकम का जन्म दे रहे हैं, क्योंकि अष्टम दृष्टि अपने घर पर आपके कोई साइड इनकम, बिजनेस, ब्रोकरेज, दलाली, कमीशन, किसी तरह के रेंट, सबसे अधिक महत्वपूर्ण रेंटर आपके शुरू होने वाले हैं, जहां से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। ये तो मंगलदेव अपने जादुई चमत्कार इन 4 राशि वालों को दिखा रहे हैं। आप उसका लाभ लें। धन्यवाद।